नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे वार्षिक परीक्षा 2022-23 विषय भौतिकी कक्षा 11वीं का। यहाँ निर्देश दिया गया है, सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के अति लघु उत्तर प्रश्न हैं, जिस पर 1 अंक है। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक प्रत्येक पर 2 अंक, 11 से 22 तक में 3 अंक और 23 पर 4 अंक है, तथा 24 से लेकर के 26 तक के जो प्रश्न हैं उन पर 5 अंक निर्धारित हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 क्या है। मूलभूत विज्ञान किस विषय को कहते हैं? तो किस विषय को मूलभूत विज्ञान कहते हैं? तो ये आपका विषय यही है, भौतिकी। भौतिक विज्ञान को मूलभूत विज्ञान कहा जाता है। ये आंसर हो जाएगा। दूसरा है, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? तो एक एंगस्ट्रॉम जो है 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। 10 की घात -10 मीटर। नेक्स्ट है, शून्यांक त्रुटि किसे कहते हैं? तो शून्यांक त्रुटि क्या होता है? यदि कोई पैमाना जो है वो उसका मुख्य स्केल और वर्नियर या जो भी स्केल हम ले रहे हैं उस दोनों जो है शून्यांक पर ही हो, शून्य पर ही स्थित हो, तो ऐसी त्रुटि जो है शून्यांक त्रुटि के अंतर्गत आता है, इसे शून्यांक त्रुटि कहते हैं। फिर गति का पहला समीकरण। तो गति का पहला समीकरण क्या है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान अवस्था में है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये होगा गति का पहला ये तो गति का पहला नियम हुआ। समीकरण, तो गति का जो पहला समीकरण है वो क्या है? v = u + a t। ये आपका गति का पहला समीकरण है। नेक्स्ट है, अधिकतम परास के लिए किसी वस्तु को कितने कोण पर उछालना चाहिए? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लंबी दूरी के लिए यदि आपको कोई चीज़ फेंकना है तो कितने अंश के कोण पर उसको फेंका जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबी दूरी पर जा सके। तो इसके लिए हमको इसको 45 डिग्री के कोण पर उछालेंगे। तो 45 डिग्री के कोण पर जब उछाला जाएगा तो ये सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करेगा। नेक्स्ट है, संवेग किसे कहते हैं तथा इसका मात्रक लिखिए। तो संवेग किसे कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसका जो मात्रक है वो आपका जो है मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा संवेग के, हाँ, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, घर्षण कम करने के लिए कोई 2 उपाय। तो घर्षण को कम 2 प्रकार से किया जा सकता है, या तो उस पर हम ऑयल पेंट लगा दें, या उनकी जो दूरियां हैं कोई स्नेहक का यूज कर दें। इस प्रकार से घर्षण को कम किया जा सकता है। चिकना करके भी घर्षण, खुरदुरा करने के बाद भी घर्षण को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं? तो केंद्र की ओर लगने वाला जो बल है वो अभिकेंद्र बल कहलाता है, और इसका जो मूल मात्रक है, चूंकि बल है तो बल का मात्रक न्यूटन ही होगा। नेक्स्ट है, कार्य शून्य कब होता है? तो कार्य किसे कहते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। और ये शून्य कब होता है? क्योंकि कार्य 3 प्रकार के हो सकते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए लेकिन विस्थापन शून्य हो, तो ऐसी स्थिति में हम कार्य का वैल्यू जो है शून्य कह सकते हैं। और इसका फिर आपको विमेय सूत्र लिखना है, mL2T-2। नेक्स्ट है, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझाइए। तो न्यूटन ने जो नियम दिए हैं गुरुत्वाकर्षण के, उसको आपको बताना है। अब ये सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण है, मतलब कैपिटल G का वैल्यू है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, मानकों की पद्धतियों को समझाइए। तो ये मानकों नहीं है, मूलों है, मूलों की पद्धति को समझाइए। नेक्स्ट है, समीकरण, मतलब कौन कौन से आपका पद्धति होते हैं? तो आपको मालूम है SI, MKS, CGS, और एक और है जिसको आपको बताना है। तो चारों जो मात्रक हैं FPS, ये सब आपको बताना है कि इनका जो कौन कौन सा पद्धति है और इसमें किसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका समीकरण T = 2π√L/G की शुद्धता की जांच करना, जहां T जो है क्या है? सरल लोलक का आवर्तकाल है,
एल क्या है प्रभावकारी लंबाई और जी जो है गुरुत्वीय त्वरण है। तो इसकी शुद्धता की आपको जांच करनी है कि ये जो समीकरण है ये शुद्ध है या अशुद्ध। नेक्स्ट है एक विमीय गति, द्विविमीय गति तथा त्रिविमीय, यहाँ पर लिविमीय लिखा है, ये त्रिविमीय है। त्रिविमीय गति को समझाइए। तो आपको बताना है एक विमीय मतलब एक दिशा में चलने वाली, दो विमीय मतलब दो दिशाओं में, मतलब लंबाई के साथ साथ चौड़ाई में भी जा सकें, और त्रिविमीय मतलब आकाशीय गति। इनके बारे में आपको परिभाषा देना है। नेक्स्ट है दो सदिशों ए बराबर इतना एवं बी बराबर इतना के अदिश एवं सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसके आपको अदिश गुणा मतलब डॉट गुणा भी चाहिए और सदिश मतलब क्रॉस गुणा भी चाहिए। ये दोनों प्रकार के गुणा को आपको इसमें हल करना है। नेक्स्ट है उड्डयन काल किसे कहते हैं, तो उड्डयन काल और इसका व्यंजक भी आपको ज्ञात करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शाइए कि यदि दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान हैं तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है। तो इसको आपको समझाना है, मतलब सिद्ध करना है कहा जाए तो आप संवेग का जो हमने क्लास में बताया था या वीडियोस में हमने अपलोड किया है उसमें आप जा कर के देख सकते हैं कि किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को सिद्ध किया जा सकता है या हल किया जा सकता है। नेक्स्ट है सिद्ध कीजिए कि घर्षण कोण कि इस पर्याय का मान स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है, अर्थात ms बराबर tan d। अब यहाँ पर ये जो d है ये थीटा है, हम कह सकते हैं। तो आपको स्थैतिक घर्षण गुणांक के ये बराबर होता है, इसको आपको सिद्ध करना है। नेक्स्ट है दूरी एवं विस्थापन में कोई तीन अंतर, मतलब दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। सामान्य स्थिति में दोनों एक जैसा लगता है लेकिन भौतिकी में इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है उसी को आपको यहाँ पर तीन अंतर लिखना है। नेक्स्ट है कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखकर अचर बल के लिए सिद्ध कीजिए कि बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। मतलब जब बल लगा करके कार्य किया जाता है तो वो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ये आपको सिद्ध करना है लिख करके। और नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में संबंध प्रदर्शित करने वाला व्यंजक ज्ञात कीजिए। मतलब इन दोनों में आपको संबंध दर्शाना है और उसका व्यंजक निगमित करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पलायन वेग किसे कहते हैं तथा पलायन वेग का मान ज्ञात कीजिए। तो पलायन वेग वह वेग होता है जिससे पृथ्वी पर स्थित किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर फेंका जा सके और फिर वो वस्तु जो है दोबारा पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में ना आए। तो इस प्रकार के वेग जो हैं पलायन वेग कहलाते हैं। इसका जो मान होता है अपने पृथ्वी पर तो 11.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन अलग अलग जो ग्रह हैं उनमें उसका वैल्यू जो है अलग अलग होता है। नेक्स्ट है एक मोटर कार 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग तथा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक त्वरण से जा रही है। तो 20 सेकंड बाद उसका वेग ज्ञात कीजिए। मतलब 20 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसको अवकल समीकरण की सहायता से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ क्या है किसी वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करने वाले कण पर लगने वाला बल F कण के द्रव्यमान m, वृत्त की त्रिज्या r तथा कण के वेग v पर निर्भर करता है। विमीय विश्लेषण विधि से बल F के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये आपको किस विधि से करना है, विमीय विश्लेषण विधि से। विमीय विश्लेषण विधि से आपको इसका क्या करना है, सूत्र स्थापित करना है। और यदि आप ये नहीं कर सकते तो अथवा में क्वेश्चन है बंकित सड़क पर कार की गति ज्ञात कीजिए। बंकित मतलब ढलानुमा भाग पर कार की गति ज्ञात कीजिए जबकि उनके बीच घर्षण बल उपस्थित न हो, मतलब कोई घर्षण ही ना हो, उस अवस्था में उसकी गति कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसका आपको x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है, एकदम सिंपल सा। अथवा में यदि आप ये नहीं कर सकते तो सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप गति में प्रक्षेपी पथ का समीकरण किस प्रकार का होता है, एक परवलय के आकार का होता है।
जब गति कैसा हो, तिर्यक प्रक्षेप्य हो, मतलब किनारे से प्रक्षेप जो है गति कर रहा हो, तब की अवस्था में उसके जो पथ है वो परवलयाकार होता है। ये आपको सिद्ध करना है। यदि आप इसको नहीं बनाएंगे तो इसको बना सकते हैं। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, दिखाइए कि गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए किसी पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा जो है नियत होती है। ये भी हमने वीडियोस में बताया है, पिछले साल के वीडियो में हमने इसको बता दिया था। यदि आप ये नहीं करेंगे तो अथवा में न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लिखकर इसके गणितीय रूप को सिद्ध कर सकते हैं। और इसका गणितीय रूप क्या है, F=ma। इस नियम को मूलभूत नियम क्यों कहते हैं ये भी आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है, बर्नौली प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए कि P+1/2 dv² प्लस dgh जो है एक नियतांक के बराबर होता है। और ये नहीं कर सकते तो अथवा में एक वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति कर रही है, ऊर्ध्वाधर तल पर क्या कौन सी गति, वृत्तीय गति कर रही है, तो पथ के उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु पर चाल एवं डोरी में तनाव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से ये आपका जो है फिजिक्स के प्रश्न है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या आपके देश का कोई भी हिस्से में का हो, सभी में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जाता है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए ऐसे प्रश्नों को हल आप जरूर कर लें। इसके बाद हम इसका यदि आपको आंसर चाहिए तो 100 लाइक और 100 कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।